बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का उर्दू में मीनिंग है बेयकीनी। देयर इज नो सच थिंग्स एज परफेक्ट मेजरमेंट, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे हम मेजर करें और हम कह सकें ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, एक्सेप्ट काउंटिंग यानी काउंटिंग के अलावा, there is inevitably some uncertainty about its determined value due to some instrument, यानी ये 100% श्योर है कि आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किया उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी मौजूद होगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, तो आप ये निशान लगा ले, इतना ही लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग आ जाता तो फिर हम कंप्लीट तैयार करेंगे। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों आती है, इसकी कुछ रीजन हम पढ़ते हैं। वन रीजन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज, यानी पहली इसकी रीजन ये हो सकती है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड दिस फैक्ट पुट अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी व्हिच कैन बी अचीव्ड व्हाइल यूजिंग विद इट। अब इसमें यह बात बताई गई है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, इसमें वर्ड यूज किया कैलिब्रेशन या कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का यह मतलब है कि आपने क्या करना है, पहले उस इंस्ट्रूमेंट को दुरुस्त करना है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट की दुरुस्तगी होती है वो क्या कहलाती है, कैलिब्रेशन। आपको चाहिए कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसे पहले कैलिब्रेट करें। कहां तक कैलिब्रेट करें, जो वो कम से कम आपको रीडिंग दे सकता है। Suppose that we want to measure the length of a straight line। अब एग्जांपल आपको दीजिए, आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है उसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। किसके साथ, मीटर रूल के साथ आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। अब आपने जो कैलिब्रेशन करनी है मीटर रूल की वो किस में करनी है, मिलीमीटर्स में। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क। अब वो ये बात बता रहे कि आपने एक लाइन की क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है मीटर रूल के साथ। अब जो आपकी एंड पॉइंट है ना लाइन का, वो किसके दरमियान आ रहा है, 10.3 के दरमियान और 10.4 के दरमियान आ रहा है। फिर हम कौन सी रीडिंग लेंगे, 10.3 लें या 10.4 लें। इफ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब हम ये देखते हैं जो एंड पॉइंट है या मिड पॉइंट को या क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है, द रीडिंग इज कन्फाइंड टू प्रीवियस डिवीजन। अब हम ये देखते हैं, सिंपल अगर कोई लाइन है स्केल की 10.3 से हाफ आगे है तो वो हम रीडिंग लेंगे 10.4। अगर 10.3 से हाफ पीछे यानी 10.4 से हाफ पीछे तो फिर हम कौन सी रीडिंग लेते हैं, 10.3। In the case of the end line seems to be touching or have crossed the midpoint, the reading is extended to the next division। वो यही बात बता रहा है कि अगर जैसे 10.3 है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 10.4। अगर 10.3 से हाफ आगे है तो फिर हम कौन सी रीडिंग लेंगे, 10.4 लेंगे। अगर 10.4 से हाफ पीछे है तो फिर हम कौन सी रीडिंग लेंगे, 10.3 लेंगे। इन दिस एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, यानी इसमें जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आ सकती है या ज्यादा से ज्यादा बेयकीनी आ सकती है, वो कितनी आ सकती है, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यानी 0.5 सेंटीमीटर कम भी आ सकती है, 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा भी आ सकती है। इट इज इनफैक्ट इक्विवेलेंट टू द अनसर्टेनिटी ऑफ, यानी ये किसके बराबर है, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है, इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी आपने ये भी देखना है जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डिंग रीडिंग। यानी आपने ये देखना है कि हाफ क्या हो आगे और हाफ क्या हो पीछे हो। अब ये नीचे वाला वैसे हम समझ रहे हैं लेकिन ये खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ सच एज डायामीटर ऑफ अ वायर, यानी अगर आप क्या करते हैं किसी भी वायर का डायामीटर मालूम करते हैं उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आती है, एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। अगर आपने किसी वायर का डायमीटर मालूम करना है या किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल यानी बहुत कम टाइम के लिए आप मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपने बहुत सारी रीडिंग ले लेनी है। एंड देन फाइंड एवरेज वैल्यू, फिर आपने क्या कर लेनी है, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर लें। जैसी एग्जांपल दी गई है, द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ 30 ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसके हम ये मेजर करना चाहते हैं कि जो एक चक्कर उसने मुकम्मल किया कितने टाइम में किया है, हम एक चक्कर का टाइम मेजर नहीं करते, हम क्या करते हैं मुकम्मल तौर पर 30 चक्कर लगाते हैं।
जैसे 30 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे सिंपल पेंडुलम के, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज टाइम ले लेंगे कि एक जो चक्कर हुआ है कितने टाइम में हुआ है। The uncertainty or accuracy in the value of measured quantity can be indicated conventionally by using significant figure। यानी जो अनसर्टेनिटी होती है, ये एक्यूरेसी होती है, इसको ज़्यादा हम मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यूज़ करते हैं। बस आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बस आप ऊपर वाली डेफिनेशन ही तैयार करेंगे। मे भी अगर रीजन पूछी जाए तो आप 3-4 लाइनें और भी तैयार कर लें। अगर एग्जांपल वगैरह पूछी जाए, इसमें एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर करेंगे।